कहानी के जोबन का उभार और बोल चाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोता मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थी। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अलहड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो ये कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनीदा जम्भाइयां अंगड़ाइयां लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, जो 40-50 रंडियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन की चिंगार सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए, जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया, पर कहने सुनने को बहुत सी नाहनूह की और कहा इस लग चलने को भला क्या कहते हैं। हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडियां अपनी झूल रही हैं। अजी तुम जो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छाह चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छांव में उसका बचाव करके पर रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढ कर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हांफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही है। पर यो बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूंगा। ये बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी, उसने कहा, न जी बोलियां ठोलियां न मारो। इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पर रहे और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल, गाल तमतमाए और होंठ फड़फड़ाए और घोड़ का हांफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाए हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओटसी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है जो रात साए साए बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगाकर यो कहा, अरे ओ तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डौल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है, अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ। तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ कोई सुनने न पाए। अरे यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान ये सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता ये खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती है। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आ रही, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गोइयां हूं, मुझे साथ अपने लेके आए हैं। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास है। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंभे की बात नहीं। यूं ही आगे से होता चला आया है, जैसा मुंह वैसा था पेड़। जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं।
दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ। अपनी अपनी अंगूठियां हेरफेर कर लो और आपस में लिखौटे अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर-मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो और रोए तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी उधर को चली गई और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना, न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पांव नहीं धरता। घरवालियां जो किसी डौल से कभी बहलाती हैं तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। ये सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए, गले लगाया, मुंह चूमा, पांवों पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कहराते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं, जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते